दोस्तों हर कोई पूछता है विराट कोहली रोहित शर्मा कितना कमाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर मैं या आपके जैसा कोई लड़का जो इंडिया के लिए कभी कभार खेलता हो पर आईपीएल का हिस्सा हो, उसकी असली जेब में कितना पैसा आता होगा। आज मैं आपको किसी सुपरस्टार की नहीं बल्कि मेरी अपनी कमाई का पूरा गणित दिखाऊंगा। अगर मैं एक प्रोफेशनल क्रिकेटर होता तो यह इनकम ब्रेकडाउन 4 हिस्सों में बटा होता। डोमेस्टिक, आईपीएल, इंटरनेशनल और स्पॉन्सरशिप। सबसे पहले जमीन पर पैर रखते हैं। क्रिकेट करियर की शुरुआत डोमेस्टिक से होती है। रणजी ट्रॉफी, विजय हजारे, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी। मान लीजिए मैं 5 से 6 साल से लगातार एक स्टेट टीम का हिस्सा हूँ। बीसीसीआई अब रणजी प्लेयर्स को बढ़िया पैसा देती है। एक मैच के लिए लगभग 1.5 लाख तक फीस मिल जाती है अगर मैं 8 से 10 रणजी मैच खेलता हूं। इसके अलावा 50 ओवर और टी20 के 20 से 25 मैच और होते हैं। अगर मैं सालाना 30 से 40 डोमेस्टिक मैच खेलता हूं तो मेरी डोमेस्टिक कमाई साल की 30 लाख से 40 लाख तक होती। यानी बिना आईपीएल के मेरी मासिक आय लगभग 3 लाख होती। यह मेरी पक्की सरकारी सैलरी है। लेकिन क्रिकेटर की ज़िंदगी और कमाई का असली रुख बदलता है आईपीएल से। चलिए मान लेते हैं मैं एक कंसिस्टेंट मिड लेवल प्लेयर हूँ जो टीम को बैलेंस देता है। मेरी आईपीएल वैल्यू है 4 करोड़। अब यह 4 करोड़ मुझे एक साथ नहीं मिलते। आईपीएल फ्रेंचाइज यह पैसा कुछ किस्तों में देती है, जैसे 15% पहले, 60% टूर्नामेंट के दौरान और बाकी बाद में। अगर हम 4 करोड़ को 12 महीनों में बांट दें तो मेरी मासिक आईपीएल आय सीधे 33 लाख के करीब हो जाती है। सिर्फ आईपीएल की कमाई से ही मैं हर महीने 33 लाख रुपये कमा रहा हूँ। यह कमाई डोमेस्टिक इनकम से 10 गुना ज़्यादा है। आईपीएल आज खिलाड़ियों के लिए जैकपॉट है। मान लीजिए मेरे आईपीएल प्रदर्शन के दम पर मुझे टीम इंडिया में भी मौका मिल जाता है, भले ही बेंच पर बैठना पड़े। जैसे ही मैं टीम इंडिया के रडार पर आता मुझे बीसीसीआई का सालाना कॉन्ट्रैक्ट मिलता। मान लीजिए मुझे सबसे निचला ग्रेड सी कॉन्ट्रैक्ट मिलता है जिसकी सालाना फीस लगभग 1 करोड़ है। अगर मैं पूरे साल में 2 या 3 टेस्ट मैच और 5 से 6 टी20 मैच खेलता हूं तो एक टेस्ट मैच की फ़ी है 15 लाख प्रति मैच। वहीं टी20 ओडीआई की फीस है 6 लाख प्रति मैच। कॉन्ट्रैक्ट की 1 करोड़ फीस और 5-6 मैचों की फीस मिलाकर यह सालाना 1.5 करोड़ से ज़्यादा हो जाता है। यानी मासिक 12 लाख की एक और गारंटी इनकम। एक क्रिकेटर की कमाई सिर्फ मैदान तक सीमित नहीं रहती। मेरा पैड, बैट, दस्ताने सब स्पॉन्सर करते हैं। एक मिड लेवल आईपीएल प्लेयर को इक्वा पेमेंट स्पॉन्सर से सालाना 15 लाख से 25 लाख मिल जाते हैं। मैं अपने शहर या राज्य के लोकल ब्रांड के लिए भी विज्ञापन कर सकता हूँ। मेरे लाखों फॉलोवर्स होंगे, इसलिए एक इंस्टा प्रमोशन पोस्ट के लिए भी लाखों रुपये मिलते हैं। स्पॉन्सर से सालाना लगभग 30 लाख और जोड़ लेते हैं। यह मेरी मासिक आय में 2.5 लाख और जोड़ देता है। चलिए अब इन सभी नंबरों को जोड़ते हैं। अगर मैं एक मिड लेवल क्रिकेटर होता तो मेरी औसत मासिक आय कुछ ऐसी दिखती। तो दोस्तों सिर्फ मैदान पर पसीना बहाने से नहीं बल्कि सही जगह पर पहुंचने से एक क्रिकेटर की मासिक आय 50 लाख से ज़्यादा हो सकती है। यह है क्रिकेट की दुनिया का असली पैसा। क्या आप इन आंकड़े से हैरान हैं? कमेंट में बताइए कि आपको सबसे ज़्यादा कमाई कौन से सोर्स की लगी। और ऐसे ही दिलचस्प एनालिसिस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।